इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आज आखिरी तारीख। आज के बाद लग सकता है जुर्माना। आज 31 जुलाई है और आज इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख है। रवा माली साल के लिए अब तक तकरीबन 6 करोड़ लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। IT रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख में महकमा इनकम टैक्स ने तौसी का कोई इशारा नहीं दिया, इसलिए इस बात का कवी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज के बाद IT रिटर्न दाखिल करने वालों को जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS के रुकन असम्बली KTR ने कहा कि वो मुस्तकबिल में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के बाजू की कुर्सी यानी कि वज़ीर आला के लिए मखसूस नशिस्त पर बैठना चाहते हैं। KTR ने आज असम्बली में करेंसी एक्सचेंज बिल पर मुबाहिस के दौरान ये दिलचस्प रिमार्क्स किया। उन्होंने कहा कि ऐवान में तेलंगाना के 10 सालों का तज़किरा करने के दौरान साबिक़ हालात पर भी गौर करना चाहिए। हुकूमत जमात कांग्रेस के अरकान आसार कदीमा के अहदेदारों की तरह खुदवाई का काम कर रहे हैं। माजी की तरह होता है, हम भी इसकी खुदवाई करना चाहते हैं। उन्होंने साथ ही नायब वज़ीर आला व वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का की जानिब से पेश करदा बजट की सताइश भी की और उसे बेहतर बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि हम भी इसी तरह की बुलंदियां हासिल करना चाहते हैं और मुस्तकबिल में उनके बाजू की नशिस्त यानी कि वज़ीर आला के लिए मखसूस नशिस्त पर जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 56 मदरसों की मंजूरी मनसूख। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने शिवपुर के 56 मदारिस की मंजूरी मनसूख कर दी। ये कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रविंदर सिंह तोमर की जांच रिपोर्ट की बुनियाद पर की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 56 मदारिस काम नहीं कर रहे थे, जिनमें से 54 मदारिस हुकूमत से ग्रांट भी ले रहे थे। मदरसा बोर्ड ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की रिपोर्ट की बुनियाद पर 56 मदारिस की मंजूरी मनसूख कर दी। एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म अमेरिका में पेश आए सड़क हादसे के 3 माह बाद जिंदगी की जंग लड़ने के बाद चल बसा। यह हादसा अमेरिकी रियासत टेक्सास में पेश आया। महलूक तालिब इल्म की शनाख्त तेलंगाना के महबूबा जिले के 26 साला रोहित रेड्डी के तौर पर की गई है। 13 अप्रैल को पेश आने वाले इस हादसे में रोहित को शदीद चोटें आई और उसके बाद उन्हें कई ब्रेन स्ट्रोक का सामना करना पड़ा। हादसे के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, ताहम 24 जुलाई को वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। BRS MLC के कविता को दहली शराब मामले में एक और झटका लगा। बताया गया है कि ED केस में उनकी अदालती हिरासत में 13 अगस्त तक तौसी कर दी गई है, जबकि CBI केस में उनकी अदालती हिरासत में 9 अगस्त तक तौसी कर दी गई। बताया गया है कि कविता के दीगर 2 साथी दहली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और दहली के साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया, जो दहली शराब केस में मुलव्विस हैं, इसी मामले में उनकी अदालती हिरासत में भी तौसी की गई है। अगली समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड कैप्टन को पेंशन अदा न करने पर मरकज़ी हुकूमत की सरजनिश की और उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। जस्टिस संजीव खन्ना और R महादेवन की बेंच ने मरकज़ी हुकूमत पर 2 लाख रुपए का जुर्माना आयद करने की हिदायत दी और कहा कि ये रकम आर्मी वेलफेयर फंड में जमा कराई जाए। अदालत उज़्मा ने हुकूमत को अदायगी के आखिरी मौके के तौर पर 14 नवंबर तक का वक्त दिया है। BRS के सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर CH मल्लारेड्डी ने सनसनीखेज़ तबसरा करते हुए कहा कि अगर हुक्मरान पार्टी होम मिनिस्ट्री के साथ काबीना वज़ीर के ओहदे की पेशकश करती है तो वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार है। मीडिया से बातचीत करते हुए BRS लीडर ने कहा कि वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार है, ताहम उन्होंने शुकूक का इजहार किया कि आया चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कलीदी वजारती ओहदे का उनका मुतालबा कबूल करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर BRS तीसरी मरतबा इख्तिदार में आती तो वो वज़ीर दाखिला होते। असेंबली इंतखाबात में BRS की शिकस्त ने उनके तमाम मंसूबे ज़ाया हो गए। मल्लारेड्डी ने यह भी कहा कि उन्होंने इनकम टैक्स का 1 रुपया भी नहीं बचाया और उन्होंने ही हिंदुस्तान की तारीख में IT हुक्काम के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। केरला की वज़ीर सेहत वायनाड जाते हुए हादसे का शिकार। केरला की वज़ीर सेहत वायनाड जाते हुए हो गई हादसे का शिकार, जख्मी हालत में अस्पताल में कराया गया दाखिल। केरला की वज़ीर सेहत वीना जॉर्ज आज यानी कि 31 जुलाई को मलापुरम ज़िले में हादसे का शिकार हो गई। वीना जॉर्ज की कार मलापुरम ज़िले के मंजेरी के करीब सड़क हादसे का शिकार हो गई। रियासती महकमे सेहत और मुकामी पुलिस ने कहा है कि केरला की वज़ीर सेहत को इस हादसे में मामूली चोटें आई हैं और मंजेरी मेडिकल कॉलेज में वो ज़ेर इलाज हैं। जिस वक्त उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई उस वक्त वो लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा ज़िले वायनाड के दौरे पर जा रही थी।
फ़लस्तीन की अस्करी तंजीम हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक हमले में जाँ बहक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चारशंबे को हमास की जानिब से जारी करदा एक बयान में उनकी हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि इस्माइल हनिया तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर इसराइली हमले में मारे गए हैं। हमास के मुताबिक हनिया का नए ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे, जहाँ उन्हें निशाना बनाया गया। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तमाम अहल अफराद को अनकरीब राशन कार्ड मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि आइंदा रोज़ मुनक़्क़िद होने वाले काबीना के इजलास में इस सिलसिले में उसूल व ज़वाबित को क़तियत दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राशन कार्ड पर बहुत जल्द बारीक चावल भी सरबराह किए जाएंगे। रियासती वज़ीर ने तनक़ीद करते हुए कहा कि BRS दौरे हुकूमत में एक नया राशन कार्ड भी जारी नहीं किया गया। तेलंगाना के डायरेक्टर महकमे सेहत डॉक्टर B रविंद्र नायक ने कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर में नोरो वायरस नामी बीमारी का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। इस सिलसिले में आवाम को डरने की ज़रूरत नहीं। एक बयान में डॉक्टर रविंद्र नायक ने पुराने शहर के आवाम को मशवरा दिया कि वो नोरो वायरस की अलामत पाए जाने पर फौरी अस्पताल से रुजू होकर टेस्ट करवाएं। उन्होंने कहा कि शदीद मतली, क़य और इसहाल इस वायरस की अलामत हैं। अगर कोई इससे मुतासिर होता है तो वो इलाज करवाने पर 3 दिन के अंदर सेहतयाब हो जाएगा। शहर के मदाफाती इलाके नारसिंग में गोली लगने की वजह से खातून जख्मी हो गई। ये वाक़या नारसिंग की पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े गंदमगुड़ा में पेश आया। पद्मिनी नामी खातून अपने घर के पास कपड़े सुखा रही थी कि अचानक बंदूक की गोली आकर उसके पाँव में लगी, जिसके नतीजे में खातून जख्मी हो गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि इस इलाके के करीब में मिलिट्री का फायरिंग रेंज है। समझा जाता है कि फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान एक गोली आकर खातून के पाँव में लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।